इंडिया का सबसे हाईएस्ट और लास्ट पोस्ट ऑफिस ये रहा आपके लोगों के सामने। चढ़ जा भाई, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। You can share experience. दोनों ड्राइव करिए, तेरा भी सही हो गया इसके अंदर। You can talk. You can talk, सब कुछ तो बता दिया तूने, टॉक क्या नहीं है, बाकी तुम्हारे अपने ऊपर है। फाइनली रोड तो मिली, पानी दे दे भाई। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा आफ्टर 5 days। फाइनली वी आर हियर इन स्पीति। और कल सनसेट तो आपने देख ही लिया होगा, हम कितने एक्साइटेड हो गए थे देख के। उसके बाद रात को भी देखा बट बहुत क्लाउडी था तो मिल्की वे तो दिखा नहीं। हाँ, लेट्स सी चंद्रताल पे क्या होता है। आज का हमारा प्लान है वो लांगजा वाला पूरा रूट, लांगजा, हिक्किम और कॉमेट। की वगैरह कल करेंगे, पिन वैली भी शायद कल ही करेंगे। बाकी अभी तो यही। और जस्ट रेडी हो गए हैं, अभी जाएंगे डायरेक्ट बाइक में पेट्रोल डलवाने। यहीं पे पास में 1 किलोमीटर के आसपास पेट्रोल पंप है और बाइक कराएंगे पेट्रोल फुल। और उसके बाद आज ये तीनों बकेट लिस्ट आइटनरी करेंगे। आइटनरी, हाँ आइटनरी में यही तीनों प्लान है। और हाँ, दिखाएंगे आपको जगह कैसी लगती है, हमें क्या क्या है उधर घूमने को। हम स्ट्रीट शॉपिंग भी करेंगे सोवेनियर्स वगैरह के लिए, तो वो फुटेजेस भी डालेंगे। सुबह से थोड़ी ठंड है, सुबह बारिश हो रही थी 6-7 बजे के आसपास। मतलब बारिश बहुत धीरे धीरे हो रही थी, कम थी, मतलब क्या बोलते हैं, पूरे क्लाउड्स नीचे आ गए थे। बहुत हल्की बारिश हो रही थी, बट बहुत ठंड थी। हाँ, सुबह ठंड हो गई थी, रात को बल्कि इनफैक्ट गर्मी लग रही थी। बहुत मुश्किल से सोए। रात को इन मैडम ने मेरे को रेड बुल पिला दी, तो मैंने नहीं पिलाई, इसने मुझसे छीन के पी है। तो 3 बजे जाके सोए हम रात को। और सुबह हमें उठना ही था। और जो भाई हमें कल मिले थे उनसे मिलना है, उनके साथ ही आज हमारा सारा टूर है। वो भी अकेले, हम भी अकेले, तो हम एक साथ ही, उनको भी यही रूट फॉलो कर रहा है, तो हम साथ ही करेंगे आज। बस उन्हीं को कॉल करते निकलते अभी। और व्यू देखो यहाँ का। निकल रहे हैं अब यहाँ से, राइड स्टार्ट करते हैं आज की। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अभी बज रहे हैं 10:37 और बस यहाँ से चलते हैं पेट्रोल पंप की तरफ, पेट्रोल डलवाते हैं और फिर सीधा निकलेंगे। बाइक वार्म कर रहा था इतनी देर से, यहाँ सांस बहुत फूल रही है। पीछे लद्दाख कैरियर पे पन्नी चढ़ी हुई थी, तो वो पन्नी उतार रहा था। बस वो पन्नी उतारने में ही सांस बहुत फूल रही है। हाँ, ओके फुल कर दो। बस निकले अभी यहाँ से, 35-36 मिनट दिखा रहा है और 16 किलोमीटर है। और बस नज़ारे देखने में नेक्स्ट लेवल लग रहा है इस टाइम, मज़ा ही अलग है इस टाइम। और सुबह उठ के मतलब ये देखना, मतलब कल जब हमने स्टार्टिंग करी थी तो बहुत देर बाद ऐसे नज़ारे देखने को स्टार्ट करे थे। आज सुबह की राइड ही इतने सुंदर लैंडस्केप प्लस नज़ारे, मतलब क्या बोलूँ। वो ठंड हो रही है आज। एक्चुअली नी गार्ड भी नहीं पहने आज, कोई बैग नहीं था तो ज़्यादा कुछ ना लिया ही नहीं, मतलब कुछ लोड ही नहीं करा, ज़्यादा कुछ लेके ही नहीं आए साथ में। हाँ, तो ठंड लग रही है, ऊपर से सांस फूल रही है। ज़्यादा पहना नहीं इसलिए ताकि थोड़ा बॉडी भी हल्की रहे, कंफर्टेबल रहे। और बस राइडिंग जैकेट पहनी है प्लस ग्लव्स पहन लिए, नीचे कार्गो पहना है और जूते के नीचे में गैप आ रहा है। और सबसे बड़ी मेन चीज़ मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हुई है कि मेरा जूता हल्का हल्का फटना स्टार्ट हो गया है। और बस अगर ये फट गया यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी। और देखो, बस एक इसी चीज़ का हमेशा दुख रहता है पहाड़ों के अंदर। ये देखो कितना कूड़ा है, कितना ही ज़्यादा कूड़ा है। मतलब ऐसी जगह अनटच, और वहाँ भी जहाँ इंसान होगा वहाँ कूड़ा ज़रूर होगा। ऐसी अनटच जगह और वहाँ भी इतना कूड़ा, बताओ यार। हाँ, तो ठंड लग रही है, कुछ ज़्यादा ही गलती कर दी। एक जैकेट लेके आनी चाहिए थी साथ में, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम से। हमने कपड़े एक्चुअली ऐसी पैकिंग करी थी सारी कि जैसे हम किसी गाड़ी के टूर में जा रहे हों, तो कपड़े सारे फ्लफ़ी थे। तो नेक्स्ट टाइम से एक सबसे बड़ी आप लोगों के लिए टिप्स दे रहा हूँ, अगर इनकेस बाइक ट्रिप में आओ तो डीकैथलॉन के वार्मर वगैरह लेना, पतले पतले वार्मर होते हैं, मैक्सिमम वो लेना। बाकी टी शर्ट वगैरह लेना, 2-4 कार्गो लेना बस, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो अंडर गारमेंट्स वगैरह होते हैं वो तो जितने दिन हो उसके हिसाब से, वो तुम्हारी मर्ज़ी है।
क्या जन्नत रोड लग रही है लिटरली। और आज बाइक भी मतलब एक अच्छा पिकअप उठा रही है। बहुत देर 15 मिनट एटलीस्ट कम से कम 15 मिनट वार्म करा होगा, बस स्टार्ट करके छोड़ दी वार्म करने के लिए। उसके बाद कोई लोड नहीं है बाइक के ऊपर, आराम से 50-60 भी खींच रही है और बहुत मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। प्लस जो ये नज़ारे हैं ना सुबह सुबह देख के, मतलब एक थोड़ा ना गिल्ट फील होता है कि यार ठीक है बाइक चला रहे हैं बट रोड से ध्यान नहीं हटा सकते, बीच बीच में देखना पड़ता है। बीच बीच में वो देखो सामने अगर किसी को दिख रहा है तो ग्लेशियर पीछे पूरा स्नो से ढका हुआ है, बादल कितने नीचे है, देखो बादल कितने नीचे है सारे, तो इतना सुंदर लग रहा है। नीचे रिवर जा रही हैं अलग अलग क्या बोलते हैं डाइवर्जन में कट रही हैं सारी, और क्या रोड है, मतलब जन्नत, मज़ा आ गया, मज़ा ही आ गया बिल्कुल। जब तक थोड़े नज़ारे एंजॉय करो, जस्ट देखो और फील करो इस चीज़ को, जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पर कि इतनी ठंडी हवा चल रही है और बाइक चला रहा हूँ। मतलब अगर आप लोगों का ड्रीम है ये कि इधर बाइक चलाना या मतलब राइडिंग करना, स्पीति आना, ऐसी माउंटेन्स में बाइक चलाना, कुछ भी मतलब इस चीज़ से रिलेटेड उस चीज़ को फील करो। जस्ट साउंड बंद करो अभी तक का कि मेरी आवाज़ मत सुनो, और जस्ट ये जो लैंडस्केप, ये जो सब कुछ आ रहा है सामने, इसको फील करो। I've been looking out for somebody just like you, but then you walk on by and I knew what I had to do. The way you're moving, the way you're shining, everybody's watching you. I wanna make you mine. The way you're looking, the way you're smiling, it's like you put a spell on me. Always on my mind. क्या रास्ते हैं यार, क्या रास्ते। लिटरली मतलब अभी तक जब से हम आए, एक ही भाई चल रहा आगे, एक हमारे साथ, प्लस एक मेरे को टेम्पो ट्रैवलर दिखी, बस ये 3 चीज़ें। और अभी तक कुछ नहीं दिखा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखा। मुश्किल से 5 या 7 बंदे होंगे ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर के दायरे में। और क्या रोड है, लिटरली मज़ा ही आ गया। प्लस बाइक ड्राइव करने में इतना मज़ा आ रहा है, राइड करने में। तो अभी भी जो लास्ट वीडियो हम देख के आए थे उसमें ये था कि सारा ऑफ रोड है, सारा ऑफ रोड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। 16 किलोमीटर था ना, 16 किलोमीटर ये हो गया 7, तो तुम्हारा 6 और 8 किलोमीटर तक की रोड बिल्कुल नहीं बनी हुई है अभी तक। और अभी आगे का देखते हैं कि क्या सीन है, आगे भी बनी हुई है या क्या सीन है, वो आगे बताता हूँ। बट अभी तक की रोड बिल्कुल प्यारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑफ रोड है। हाँ ये है कि थोड़ी स्टीफ है। चढ़ जा भाई, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। चढ़ जा भाई, बस बोला ये देख लो, बस ये बोला ही है और ये रोड स्टार्ट हो गई। और बाइक का तो ऑलमोस्ट तब निकल जाता भाई साहब, एक बंदा बिठा के भी। ओ चढ़ जा इस बार भी भाई, चढ़ जा प्लीज प्लीज प्लीज। और बस वही था जो बोला था कि आगे देख लेना, बस वही था जो था। और 8 किलोमीटर के बाद ऑलमोस्ट ये सारी रोड बन रही है। भाई उतरा फोटो के लिए और बस भाई की भी सेम ही लग रही है 350। और इसके बाद ये मिट्टी वाली रोड स्टार्ट हो गई है। बट क्या स्टीफ चढ़ाई है भाई साहब। पहले गियर में भी बाइक का टंटा बोल रहा है, लिटरली बाइक का टंटा बोल रहा है पहले गियर में भी। लायक है क्या? सांस फूल रही है ऊपर आगे थोड़ी सी, बट ठीक है अभी थोड़ा ऊपर चलते हैं फिर रुकेंगे फोटो के लिए। भाई नीचे रह गया और मैं भी भाई की बाइक नहीं खिंच रही। फ़ोन मिलाइए, फ़ोन मिला ना। ठीक है,
देख तो रहे चढ़ा रहे हैं। एक सेकंड उतर उतर। नीचे गड्ढे में घुस रहा है। देख लूँ पहले ऑन है। हाँ तो भाई की बाइक नहीं चढ़ रही तो पीछे उनकी वाइफ उतर गई हैं। प्लस मुश्किल भी बहुत है, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है। और वो भाई की तो चढ़ गई, अकेले हूँ। तेरे को बिठा के चढ़ा ली मैंने, मेरे को पता था। डाल रखे हैं ना मैंने। नहीं पत्थर की बात नहीं यार, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है। सामान होता बाइक चढ़ती नहीं, 100% सामान होता बाइक चढ़ती नहीं। अभी तो हम कुछ भी नहीं लेके आए, सब कुछ घर ही है, बस एक ट्राइपॉड बंद किया है। अरे वो तो इन ट्रकों की वजह से खड़ा सामान उतर रहा ना, रिस्क नहीं ले सकता वो। भाई की बाइक भी हल्की है, मतलब सामान वगैरह तो लिया नहीं इन्होंने भी, स्टैंडर्ड है। बट चढ़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुरानी जितनी पुरानी, बल्कि वो पुरानी वाली स्टैंडर्ड है, तो वो जितनी गर्म होती है और अच्छी चलती है और अच्छा पिकअप पकड़ती है। बाइक वालों का तो लिटरली दम निकल रहा है, लिटरली दम निकल रहा है। हाँ, और वो सारा नीचे जाम लग गया ट्रकों का, वो नीचे कंस्ट्रक्शन चल रही है। कोशिश ये करते हैं, कॉल करना क्या हुआ, भाई से पूछ कि क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या। पूछ फोटो क्लिक करते हैं आज जब तक अपन एक। तो भाई जब तक आते हैं ऊपर, जब तक हम फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं और फिर चलेंगे आगे। अभी ऑलमोस्ट 7.5 किलोमीटर है। वो वहाँ व्यू था ना नीचे का, उस तरफ का वो व्यू था। भाई को पता नहीं क्या हो गया, आ जाओ यार। और बस एक इस टाइम जो इस पहाड़ों में जेन्युइन काम कर रहा है ना, वो एक ये ट्रैक्टर ही है। इधर से ही बैग जा रहा है, इसकी पावर देख लो। तो अगली बार से अपन ट्रैक्टर पे आएंगे। मस्त भगा रहा है, आगे पीछे आगे। हाँ, तो वो बैग भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, और राइडर आने स्टार्ट हो गए ऑलमोस्ट सारे। एक राइडर वहाँ पे खड़े हैं, एक बोरे, एक नीचे की तरफ खड़े हैं, और एक जो भाई हमारे साथ है वो। और बस नीचे जाम लगना स्टार्ट हो गया है। वैसे हिमालयन और जो स्क्रैम है वो भी अच्छी चढ़ती है पहाड़ों में, बट मेन बात क्या है कि ये अंडर पावर है। जो हमारी बाइक है 350 सीसी अंडर पावर है। स्क्रैम हो 400 सीसी या हिमालयन हो तो फिर भी बेस्ट है। नेक्स्ट टाइम कोशिश ये करेंगे एटलीस्ट कम से कम 650 सीसी लेके आएँ पावर वाली बाइक, और उस टाइम करेंगे आराम से बिल्कुल टूर। सामान वगैरह तो होगा ही होगा हमारे पास, बट नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा बहुत कुछ एक्सपीरियंस सीखा है हमने, तो प्रिपेयर करेंगे। जैसे अभी आप लोगों को एक टिप दी कि डीकैथलॉन के बस वार्मर वगैरह ले लेना, ज़्यादा कपड़े मत लेना, और अंडर गारमेंट्स वगैरह तुम्हारे ऊपर है। और ज़्यादा कपड़े नहीं, बस राइडिंग जैकेट, बस सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, सब कुछ करना। हेलमेट अच्छा लेना, नी गार्ड लेना, प्लस जैकेट ले लेना, शूज़ वगैरह चलेंगे। और वो कौन सा रैप है, केल रैप ले लेना। गम बूट्स अगर नहीं है, गम बूट्स अगर कंफर्टेबल नहीं लगते, हाँ तो एक्सेसिबल है कि जस्ट निकाला और लगाया और ठीक है, वाटरप्रूफ। बाद में उसको निकाला और अपने पास रख लिया, बाद में डिस्पोज कर दिया, तो सबसे बेस्ट चीज़ है। हाँ आने दे। तो अब भाई आना स्टार्ट हो गए हैं ऊपर, देखते पूछते इनसे क्या हुआ। क्या हुआ? अच्छा चले। जो ख़राब था और वो भी बन ही रहा है ऑलमोस्ट। तो जब तक मतलब कोई अगर 1 महीने बाद भी ट्रिप मारेगा, तो जब तक वो बन के तैयार हो जाएगा, तो ये लांजा तक का पूरा रोड बिल्कुल मक्खन है। एक भी मतलब बोलते हैं ना जैसे नई रोड के अंदर गड्ढे वगैरह भी नहीं है, मतलब एटलीस्ट समझ लो बिल्कुल नई बनी है रोड अभी, और देख के पता ही लग रहा होगा तुम लोगों को। और जो छोटे मोटे पैचेस वगैरह रह गए वो भी अभी बन रहे हैं, तो उसकी टेंशन मत लेना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। मैं जस्ट अभी हमने कल रात को रिसर्च कर रहे थे कि कैसी रोड वगैरह, हमने किसी से पूछा नहीं, पुराने ब्लॉग वगैरह देखे, जैसे अब कोई हमारा देख रहा होगा। हाँ वो रहा लांजा, और ये अभी है 3.5-4 किलोमीटर दूर, और बंदे नज़र आ रहे हैं, राइडर नज़र आ रहे हैं ऑलमोस्ट सारे। और बस चलते हैं जल्दी से, वहाँ फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे
और उसके बाद निकलेंगे नेक्स्ट। आज कोई जल्दी नहीं है, आज आराम से फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे, कोई सामान नहीं है, कुछ नहीं है, बस चलना ही चलना है, चलना ही चलना है और इन्जॉय करना है आज। और अच्छी रोड है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि गंदी रोड है, आराम से चलाओगे। बस ये है कि अंडर पावर बाइक मत लाना, बहुत बुरा पछताओगे। 350 सीसी एटलीस्ट सबसे लास्ट है, समझ लेना कि इससे नीचे तो जाना ही मत। और अगर ये भी लेके आओगे तो वेट मत डालना बिल्कुल भी, नहीं तो बाइक बोल जाएगी भाई साहब बिल्कुल खड़ी चढ़ाइए। और इससे ऊपर हो 400 650 रॉयल एनफील्ड की जो 650 है वो सब लाओगे तो बढ़िया ही है फिर तो तुम्हारे लिए, वो तो अपने अपने पैसे का हिसाब है। और लांजा के पास जो ये गांव है, ऑलमोस्ट जहाँ तक मैंने मतलब पढ़ा था कि यहाँ पे कितने 30 घर है और 28 घर उस तरफ है, 2 हिस्से में बटा हुआ है और 8 घर उस तरफ है। तो ये 22 घर इस तरफ है और 8 घर उस तरफ है, तो 30 ही घर हैं यहाँ पर। बस चलते हैं अब जल्दी से। यहाँ स्टे वगैरह नहीं मिलेगा, कहीं सोचो स्टे वगैरह मिलेगा तो वो सब नहीं है यहाँ पर। आओ एंजॉय करो और घर को सीधा। और क्या व्हाट अ व्यू, लिटरली इनसेन यार। तो बस पहुँच गए अब हम, और ऊपर कम से कम ऑलमोस्ट 40 से 50 राइडर होंगे। बेटा वो नीचे मूर्ति के पास जाने का रास्ता कहाँ से है? बाइक पार्क करके नीचे पैदल जाएं? ठीक ठीक। तो मेरे ख्याल से बाइक ऊपर पार्क करिए सबने। कोई बात नहीं, ऊपर पार्क कर देते हैं। नहीं नहीं, ऊपर पार्क करनी पड़ेगी बाइक है तो आगे। और इधर से बनाते हैं पिकअप और खींचते हैं बस इसको। शुक्र है। ओ फक, कितने सारे राइडर्स हैं। तो यहाँ पहुँच गए लांजा और जस्ट बाइक पार्क करी है यहाँ पे। सारे राइडर्स की बाइक है। और संस्कृति कैसा लग रहा? 16 किलोमीटर का रूट और बस यहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग है और चलते हैं। किसकी तरफ? किसकी तरफ? अभी दिखाते हैं फिर किसकी तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा वॉकिंग है, बस यहाँ से चलना है और नीचे उतरना है और उसके बाद दिखाते हैं आपको आगे। तो ज़्यादा दूर नहीं है, वो दिख रहा है सामने स्टैचू और वो पीछे जहाँ बस खड़ी है, बस वहीं से पार्किंग से थोड़ा सा चलना है। मैक्सिमम 100-120 मीटर पे होगा। बस कोशिश करना कि यहाँ आके अगर एक्लेमेटाइज हो भी गए हो तो ज़्यादा थकना मत, क्योंकि उसके बाद सांस फूलनी नॉर्मल है। यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी बाद में, सर वगैरह में पेन होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो इसलिए ज़्यादा अपने आप को थकाना मत और आराम से कुछ ज़्यादा एक्टिविटी, ये नहीं कि भागो दौड़ो, जस्ट आराम से अपना एंजॉय करो। लुक एट द डिटेल्स यू गाइस। ऐसा लग रहा है जस्ट अभी अभी रिस्टोर किया है, प्रॉपर पेंट हो रखा है। इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। आई थिंक दिस इज़ द ओनली लैंडमार्क ऑफ द लांजा। इतना बड़ा परफेक्ट, पीछे छोटे छोटे गाँव हैं। हाउ डू यू फील?
से आए। तो अभी इस टाइम हमें 14,300 फीट की ऊंचाई पर, और उसके ऊपर ये स्टैचू 35 फीट का, और 16 किलोमीटर की राइड करके आए हैं काजा से। तो बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी तो हम तो भाग गए ऊपर, भाई आगे चाय पी रहे हैं और अब हम नीचे एक ही शेड सा है यहाँ वेट कर रहे हैं। और दिखे जैकेट पे पूरी गीली हो रही है पीछे से, बट ठीक है, अगर गीली हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ ज़्यादा देर बारिश आती नहीं है, ऐसे 5 मिनट मैक्सिमम 10-15 मिनट। ड्रॉपलेट्स इज आल्सो वेरी हाँ, पतली तो बट 14,300 फीट ऊपर है तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर है, तो थोड़ा बहुत तो बनता है। बाकी आसपास का नेचर इज़ इंसेन। और वो दिख रहा होगा आपको लास्ट में स्टैचू, और वहीं फ़ोटोज़ वगैरह, बस ये रहा स्टैचू और इतना वॉकिंग है। यहाँ से जो ऊपर जा रहे हैं दिख रहा आपको, बस वहीं पार्क करी है हमने बाइक, बस वहाँ से बाइक लेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। कहाँ के लिए? हिक्किम के लिए। फिर यहाँ से हिक्किम के लिए निकलेंगे और सबसे ऊपर कॉमिक। ठीक, तो अब बस चलते हैं, भाई आ रहे हैं, फ़ोटो वगैरह ले रहे थोड़ी बनी, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो जस्ट यहाँ से निकले लांजा से हिक्किम के लिए और चलते हैं अब। और बारिश हो गई है हल्का हल्का, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो बहुत लाइट बारिश हो रही है। लांजा देख लिया, अब हिक्किम, उसके बाद कॉमिक, फिर उसके बाद मे भी शायद वो ब्रिज वगैरह जुड़ गया किम्बर से, वो किम्बर करते हुए सीधा काजा को आएंगे वापसी। और अगर नहीं होगा तो बस इतना ही करते हैं। और टैंक बैग पे चढ़ा लिए रेनकोट। तो अब जा रहे हैं हिक्किम की तरफ। और हिक्किम की भी जो पूरी रोड है ऑलमोस्ट क्या देख रहे हो यार तुम लोग, कि बिल्कुल मस्त रोड है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ऑफ रोडिंग नहीं है इसके ऊपर, तो बिल्कुल मस्त रोडें हैं। आराम से आओ, टेंशन फ्री आना। बस बीच में जो मैंने लास्ट व्लॉग जो था वो तुम लोग देख लेना, जहाँ जहाँ ऑफ रोडिंग है, जहाँ जहाँ मतलब क्या बोलते हैं, काजा हम निकले थे कल्पा से, हमने कल कल्पा से निकले ना, नाको से जो कल्पा की रोड काजा तक की रोड है वो तुम्हारा दिवाला निकाल देगी। बट ठीक है, 100 किलोमीटर ताबो तक, नाको से ताबो, ताबो से कल्पा, ताबो से काजा, नाको से ताबो और ताबो से काजा, ये जो रोड है ना, बस यही रोड तुम्हारा दम निकालेगी। जो 100, 110, 20 किलोमीटर की है, बस वो भी दम की क्या है यार, मतलब अभी ऑलमोस्ट सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे, तो आराम से अगर तुम नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हो तो सारी बनी हुई मिलेगी तुम्हें। और अगर अभी प्लान कर रहे हो तो 1 महीने बाद आना, तो भी तुम्हें रोड अच्छी मिलेगी। बाकी रोड तो तुमने देख ली थी, लास्ट व्लॉग देख लेना जिसको, नाको से काजा तक वाला ब्लॉग देख लेना जिसको देखना होगा। बस, और मक्खन रोड है यार, टेंशन फ्री आओ, आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करो, एडवेंचर करो। लाइफ में, ज़िंदगी में क्या रखा है यार, क्या रखा है शहरों में, कुछ भी नहीं रखा। आराम से एंजॉय करो। देखो सारे बर्फ़ के पहाड़, माउंटेन्स, हर एक पहाड़ एक अलग ग्रेडियंट का कलर दे रहा है, और बादल कितने नीचे लग रहे हैं। बाकी मतलब अब मेरे को समझ आया, ठीक है, अब मेरा एक ड्रीम है, वो बताऊंगा, जल्दी प्लान भी करूंगा और जल्दी बताऊंगा आप लोगों को। हो जाम लगा हुआ, हम निकल जाएंगे शायद, निकल जाएंगे, नहीं, रोड ही बंद है भाई। दस मिनट, 1 घंटा, 10 मिनट या घंटे, 10 मिनट, ठीक, तो मुश्किल मैक्सिमम आधा घंटा लेके चलो। तो बस अभी धीरे धीरे यहाँ खड़े, मैं भी शायद ये अभी निकला है, क्योंकि हमारे आगे जो राइडर थे वो सारे ही चले गए। 20 से 25 मिनट लेके चलो। ऑलमोस्ट भाई ने आधा घंटा बोला था, बट 1 घंटा लग गया। पाइपिंग वगैरह बिछा रहे थे, आराम से खड़े होके 2-3 राइडर आए, बात वगैरह कर रहे थे सबसे। और कल ऑलमोस्ट सबका चंद्रताल ही है, तो कल मिलेंगे, हो सकता है वहाँ सारे एक साथ ही मिल जाए, जिन से भी बात हुई है अभी। अब चलते हैं आगे हिक्किम की तरफ। हिक्किम की तरफ। एक तो मैं नाम भूल जाता हूँ इनके नाम, ऐसे अब ऐसा हो उत्तम नगर, पहाड़गंज, तो ये सब याद रहता है, तो ये नाम बार बार मेरे को कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, कितना सुंदर लग रहा है।
तो अब जा रहे हैं किम की तरफ, जो इसका डाइवर्जन है। डाइवर्जन के बाद प्रॉपर कोई रोड नहीं है, ऐसी रोड मिलेगी आपको सारी, और ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर होगा यार यहाँ से। बट ठीक है, एडवेंचर ही तो चाहिए, एडवेंचर ही ले रहे। बट ये मेरे को लग रहा है जाते हुए बहुत दिक्कत हो जाएगी। वही ऐसी जगह में तो सब में उतरना पड़ेगा तुझे, जाते हुए बहुत दिक्कत हो जाएगी यहाँ से चढ़ाते वक्त, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग है। कोई रोड नहीं बनी हुई, कुछ नहीं है। बट ठीक है, अगर पोस्ट ऑफिस मेमोरी के लिए एक पोस्ट वो अपने पिन बोर्ड पे चिपकाने के लिए हमें घर पोस्ट करेंगे तो ठीक है यार, चलता है। इतना मैक्सिमम कितना 1 घंटा ले लेगा आना जाना, तो वो भी चलेगा। कि कोई पॉइंट तो मिस नहीं किया। एटलीस्ट ये नहीं होगा कि घर जाके यार ठीक है वो भी देख लेना चाहिए था। अगर मान लो हम 3-4 बजे घर पहुंच जाते तो क्या फ़ायदा उसका, कि वो भी देख लेना चाहिए था। तो इससे बेटर ये है कि अभी देख लो, किसी चीज़ का गिल्ट मत पालो बाद में, क्योंकि बार बार तो यहाँ आने से रहे। अब नेक्स्ट टाइम करेंगे लेह लद्दाख, और रोड देख रहे हो दीवारा निकल जाएगा ऊपर चढ़ाते वक्त। अभी तो डाउन हिल है सारा, तो आराम से उतर रहे हैं, बट चढ़ाते वक्त दीवारा निकल जाएगा, मुझे पता है। चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, अब इतना नहीं सोचते। जब तीर कमान से छोड़ दिया तो अब तो कहीं ना कहीं जाके लगेगा ही। और भाई भी आ रहा है पीछे, भाई आ रहा पीछे, भाई तो नज़र ही नहीं आ रहा। कहाँ है, कहाँ आ रहे? वापस तो नहीं चले गए? तो राइडर्स ही राइडर्स, फाइनली वी आर एट हिक्किम, और इंडिया का सबसे हाईएस्ट और लास्ट पोस्ट ऑफिस ये रहा आप लोगों के सामने। अब चलते हैं ऊपर। सो फाइनली वी आर एट हिक्किम, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस है 14,500 550 फीट के ऊपर। और ये पोस्ट ऑफिस है, यहीं पे स्टैम्प वगैरह मिलेगी। बाकी ये भाई बैठे बाहर, यहाँ पे करंट लाइव फ़ोटो प्रिंट निकल सकती है, उसके पीछे आप लोग कुछ भी लेटर वगैरह लिखो और अपने घर पे पोस्ट कर सकते हो मेमोरी के लिए। और इंडिया का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस प्लस लास्ट पोस्ट ऑफिस यही है। तो हम अपनी मेमोरी के लिए संस्कृति फ़ोटो निकाल रही है, और एक मैं अपनी फ़ोटो निकलवा रहा हूँ। जैसे उसके पीछे अपनी आज की जितने भी इमोशंस है, मतलब फीलिंग्स है, वो सब लिखेंगे और अपने घर पोस्ट करेंगे, और उसको बाद में उसके पिन बोर्ड के ऊपर लगाएंगे अपने ऊपर स्टूडियो में। बस यही है, अब यहाँ पे ये सब करते हैं। पोस्ट करने के बाद जस्ट हमने एक लेटर लिखा है अपने घर के लिए, मेरे घर के लिए, और संस्कृति लिख रही है अपने घर के लिए, और बस यहाँ पोस्ट करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। भाई वेट कर रहे हैं बहुत देर से हमारा, और ये फ़ोटो निकालने के चक्कर में लेट हो गया था थोड़ा बस। और इस टाइम वगैरह करके अब संस्कृति पोस्ट कर देगी अपने घर पर। जस्ट निकले हिक्किम से, और अभी 8 या 6 किलोमीटर का ऊपर अपहिल है सारा ट्रैक। मेरे को लग रहा है बहुत मुश्किल होगी, 2:30 बज गए हैं ऑलमोस्ट पहले ही, और अभी कॉमिक भी जाना है, देखते हैं। अब चलते हैं। पानी अब जाके मिला है यहाँ हिक्किम में जाके, घर से आज पानी लाना भूल गए थे, और ठंड एकदम से पता नहीं क्या हुआ है, एकदम से इतनी ठंड बढ़ गई है। आज ही नी कैप नहीं पहने और आज ही पैरों में इतनी ठंड लग रही है। और बस अब चलते हैं, 3 बजे तक एटलीस्ट वहाँ पहुँच जाएंगे कॉमिक तक। फिर वहाँ से काजा या तो की वो देखेंगे, वो मूड के ऊपर है। अब जल्दी जल्दी चलते हैं, और ये सारा ऑफ रोड है, और 1-2 बार मेरे को लग रहा है संस्कृति को उतारना भी पड़ेगा, क्योंकि आते हुए कुछ इतनी ज़्यादा स्टीफ वो आ गई थी कि मुझे पता है कि बाइक चढ़ेगी ही नहीं। बट ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। पूरा ऑलमोस्ट वहाँ भी खाली हो गया था पोस्ट ऑफिस, और बहुत लोग आते हैं। मतलब ऐसा है कि मतलब जैसे जिसको अच्छे से घूमना रहता है ना, तो वो आता ज़रूर है यहाँ। हमारे साथ के राइडर्स थे, वो भी आए थे। अब चलते हैं आगे। ज़्यादा ठंड हो गई है कि चलाई नहीं जा रही, और सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा।
ये क्या बोलते हैं, हेलमेट के शीशे में फॉग आ रही है बार बार। ये पता नहीं लग रहा होगा लेकिन इस टाइम मेरे हिसाब से टेम्परेचर एटलीस्ट अप्रॉक्स 2 डिग्री के आसपास होगा। और नीचे आज ही नी गार्ड नहीं पहना, आज ही मतलब लॉन्ग सॉक्सेस नहीं पहनी, नीचे पैरों में ठंड लग रही है। कार को भी पर्दा पहन लिया था इस चक्कर से कि नहीं यार आज कंफर्टेबल घूमूंगा। और भाई साहब क्या ठंड लग रही है, और ऊपर से ऑफ रोडिंग की जल्दी ख़त्म भी नहीं हो सकता, तो सिर्फ बस चलते हैं अब, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। गम बूट भी नहीं लाया, नहीं तो गम बूट पहन लेता, एटलीस्ट नीचे एंकल से जो ठंड लग रही है वो थोड़ी बच जाती, वो भी नहीं है। और मेरे को ऐसा लग रहा है ऐसे ही चलता रहा तो कोल्ड स्टार्ट हो जाएगा। और सारी ऑफ रोडिंग है, और बस भाई साथ है। एक हमसे गलती हो गई, हमें भी यही करना चाहिए था। सबने एक रूट अपनाया कि वो हिक्किम के बाद हो गए सीधा कॉमिक, कॉमिक के बाद नहीं लांजा के बाद हो गए सीधा कॉमिक ऊपर जहाँ हम जा रहे थे पहले, और कॉमिक के बाद वापसी आए वो लोग इसके लिए हिक्किम के लिए, और हिक्किम से नीचे डायरेक्ट रोड जा रही है काजा के लिए। तो बेस्ट यही रहेगा अगर की मोनेस्ट्री, तो वैसे भी मेरे को लग नहीं रहा 2:30 बज रहे, और वहाँ पे जहाँ हम जा रहे हैं अभी क्या बोलते हैं कॉमिक कुछ नहीं है, बस एक गांव है सबसे ऊंचा इंडिया का, वो देखते हैं। तो हमें रूट लेना चाहिए था, गलती कर दी हमने यही, बट ठीक है। हमें सोचा कि मोनेस्ट्री वगैरह का अगर वो कोई जॉइंट, किसी ने बताया था रोड वगैरह जॉइंट हो गई है, तो अगर वो हो गई होगी तो देखेंगे कि मोनेस्ट्री कहाँ से पड़ रहा होगा। और ये चीज़ देख लेना कि जब काजा से ये जितने भी रूट के लिए आप निकल रहे हो, ना पोस्टपेड सिम चल रही है ना प्रीपेड सिम चल रही है यहाँ, तो ऑफलाइन मैप की ज़रूरत है नहीं। बट अगर रात को निकलो तो ज़रूरत है, अगर दिन में निकलोगे तो बहुत राइडर गाड़ी वाले बहुत सब मिलता है, आराम से चिल करके पहुँच जाओगे, इतनी टेंशन मत लेना। पानी भी इस टाइम नॉर्मल भी ठंडा हो रहा है, अगर 15 मिनट पानी बाहर रख दिया ना तो जम जाएगा, लिटरली जम जाएगा। फॉग वगैरह आना स्टार्ट हो गया, फॉग नहीं सॉरी क्लाउड वगैरह नीचे की तरफ आने स्टार्ट हो गए, और जुकाम स्टार्ट हो गया। बट लेकिन चलते हैं, रुकना नहीं है। अभी कॉमिक हो जाए तो संस्कृति को एक बार कन्वेंस करूँगा, भाई भी अगर देखते हैं क्या बोलते हैं। अगर ये की मोनेस्ट्री बोलेंगे तो फिर करनी पड़ेगी, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर चलेंगे यहाँ से काजा वापसी। ज़्यादा गांव नहीं है हिक्किम के अंदर, ओह ज़्यादा मतलब बहुत छोटा गांव है, मुश्किल से मुश्किल भी 30 से 35 घर ही होंगे, बहुत कम लोग हैं। लेकिन आना ज़रूर, अगर लिटरली चाहते हो ना मेमोरी, मतलब लाइफ टाइम के बाद चाहिए, हाँ भाई वहाँ से एक पोस्ट कार्ड आना चाहिए, और वो पिन बोर्ड के ऊपर सामने लगा रहे तुम लोगों के पास। जैसे जो भी बंदा ट्रैवलर होता है तो उसका क्या रहता है कि वो सामने एक पिन बोर्ड ज़रूर बनाता है कि उसको कहाँ घूमना है प्लानिंग के लिए उसके रूम में, जैसे मेरे स्टूडियो में ऊपर। तो पिन बोर्ड में ज़रूर लगाना, बहुत मतलब हमेशा ये चीज़ें याद दिलाएगा। और अब जाके थोड़ी रोड ठीक हुई है, पता नहीं कैसा शॉर्टकट है या वो है, इतनी रोड बना दी है तो ये भी बना दो यार। बस अब चलते जल्दी जल्दी, ऐसी रोड आई तो मुश्किल से मुश्किल 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट कॉमिक, देख रहे हो, वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट। हाँ अब यहाँ से क्या सोच रहे हो कि या फिर काजा वापसी? तो अपने को पूरा उतर के ही जाना पड़ेगा, मतलब नीचे उतर के ही जाना। तो फिर अंधेरा हो जाएगा मैं वापसी आते आते। क्या करना है फिर? चले वापसी काजा, कल चंद्रताल करने से पहले की कर लेंगे। देखते क्या टाइम होता है। की तो जाना पड़ेगा, आज ही कर लेते, क्योंकि कल का तो बोल नहीं सकते। रास्ते में ही है आगे, रास्ते में ही है, मतलब काजा से आगे की तरफ में ही है ना। तो मोनेस्ट्री, एक मोनेस्ट्री तो है, बस वो होते हुए फिर निकलेंगे सीधा चंद्रताल के लिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम नीचे उतरना पड़ेगा, यहाँ से तो नीचे जाना ही पड़ेगा, या तो चलते हैं काजा यहाँ से डायरेक्ट नीचे। काजा जाके देखेंगे टाइम क्या हो रहा है, उसको भी देखेंगे। वॉशरूम यूज करना है। हाँ, कुछ खाना है तो यहाँ खाए या नीचे ही खाते हैं? नीचे ही खाते हैं ना, काजा ही चलते हैं नीचे। आधा घंटा तो लगेगा, बट काजा का वापस रोड कैसा रहेगा? 20 किलोमीटर है, मैक्सिमम 20 किलोमीटर होगा, तो आधा घंटा लगेगा। बट ये है कि नीचे जाके आराम से उसके बाद रेस्ट वगैरह भी कर लेंगे। हाँ 1-2 फोटो वगैरह ले लेते हैं। यहाँ चलते हैं ना ऊपर,
उतर। हाँ खाना है, 2:30 बजे है। चलो देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अब यहाँ पहुँच गए। ये है इंडिया का सबसे हाईएस्ट विलेज, और जैसे दिख रहा होगा आप लोगों को, तो वो देखो पूरे ग्लेशियर दिख रहे हैं, पूरा स्नो पड़ी हुई है ऊपर, और बादल देखो कितना नीचे। तो उस हिसाब से समझ जाना कितनी ठंड लग रही है। एकदम से ठंड नहीं बढ़ गई। 2:30 हो गया, कुछ तो खा लेते हो। हाँ खा लेते हैं, उसके बाद मेरे हिसाब से हमें काजा ही जाना चाहिए यहाँ से वापसी। की मोनेस्ट्री का क्या है, यहाँ से काजा से 10 किलोमीटर जो चदरताल का रास्ता जा रहा है उसी के बीच में है, तो वो मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। हाँ अब बारिश होनी स्टार्ट हो गई, मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा हमें वहाँ से, तो जाते हुए कर लेंगे। है ना जगह कहाँ पे? यहाँ पे बैठना पड़ेगा। ऊपर बैठते हैं ना, नीचे बारिश आ रही है थोड़ी बहुत। भाई क्या क्या मिलेगा खाने को? अच्छा मिल्क टी, ब्लैक टी, बटर टी, ग्रीन टी, चॉकलेट, कॉफ़ी और हॉट चॉकलेट। हुक्का भी है। इतनी ऊपर भी हुक्का मिल रहा है? क्या मिल रहा है? हुक्का मिल रहा है इतनी ऊपर। सो जस्ट वी आर रीच एट कॉमिक, और जस्ट हमने यहाँ पे अभी चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह पिया। सामने एक मोनेस्ट्री है, एक मोनेस्ट्री ये रही, और ये खड़ी संस्कृति। कुछ नहीं है, बस 2 मोनेस्ट्री प्लस सबसे हाईएस्ट विलेज है इंडिया का, और बस व्यू वगैरह इंसेन है यहाँ का। क्या चीज़? अंदर जाने का पूछ रही हूँ। नहीं जा सकते? जा सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। अच्छा, तो ये मोनेस्ट्री, ये भी इंडिया की सबसे हाईएस्ट मोनेस्ट्री होगी, हाईएस्ट विलेज की हाईएस्ट मोनेस्ट्री। तो ये मोनेस्ट्री है, अंदर प्रेयर हो रही है, और जस्ट फ़ोटोज़ वगैरह ली एंड ऑल, थंबनेल वगैरह, और बस यहाँ से चलते हैं अब नीचे। काजा जाना पड़ेगा पहले, और उसके बाद देखेंगे कि मोनेस्ट्री वगैरह। और टाइम बचा और मौसम हो गया अब थोड़ा अच्छा, ठंड हो गई थोड़ी कम, और ये खड़ी हमारी रानी, और ठंड हो गई है थोड़ी कम, धूप निकल गई है। और यहाँ ऐसे ही है कि हर आधे घंटे 1 घंटे में मौसम मतलब कभी भी चेंज हो सकता है, कुछ वो नहीं है। एक मोनेस्ट्री सामने है, और ये रेस्टोरेंट है ऊपर। मोमोस बहुत टेस्टी हैं, एक बार आओगे तो ज़रूर ट्राई करना। कैसे थे मोमोस? बस अब हेलमेट वगैरह पहनते हैं और निकलते हैं यहाँ से, और मिलते हैं आपसे आगे। नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, रोड बंद, रोड बंद, रोड बंद। शिट फक। लग गए भाई, लग गए फिर से। रास्ता है दूसरा नीचे का, हिकिम वाला पोस्ट ऑफिस के नीचे से जो काजा निकल रहा है। हाँ चलो। तो जो लांजा वाला रोड था वो तो मिला बंद, और ऐसी डाउन हिल आ रही है इसमें। भाई ने तो उतार दिया, बट लेट मी ट्राई। बिठा लिया वापसी, बट ठीक है, उतर जानी चाहिए मेरे हिसाब से पहले गियर में, आराम से।
कुछ ज़्यादा ही डाउन हिल है। तो काजा से लांजा तक का रोड तो तुम्हें मक्खन मिलेगा। लांजा से कॉमिक और ये, अरे कॉमिक और बीच में क्या किया अपन ने, हिक्किम वाला रोड, यहाँ तक रोड ही नहीं है, मतलब ऐसा ही मिलेगा तुम्हें, याद रखना। और सारी जाते हुए मतलब अभी लिए, तो सोच समझ के, मतलब जिसके बस में ना हो तो कृपया करके ना जाए। भाई साहब नेक्स्ट लेवल रोड है, पूरी रोड ही नहीं बनी हुई है, सारी ऐसी मिलेंगी तुम्हें। तो ये वाला लेकिन थोड़ा छोटा पड़ा है, 25 किलोमीटर पड़ा होगा, 2-4 किलोमीटर का फ़र्क है। और वो हमारे रूम से व्यू दिख रहा था पूरा उसका। तो वो रहा नीचे काजा, अभी नीचे काजा पहुँचते हैं, 15-20 मिनट आराम करेंगे, 5-10 मिनट या 15-20 मिनट आराम करेंगे, थोड़ा बाइक को भी आराम देंगे और उसके बाद निकलेंगे की के लिए। देखते हैं वो कितनी दूर है। अभी तक यहाँ तक नेटवर्क नहीं है बिल्कुल भी, तो गलती से भी यूँ मैं सोचना नेविगेशन चलेगा। और रात को तो बिल्कुल मत करना, अगर कुछ ऐसा हो भी ना कि जैसे काजा पहुँच जाओ 2 बजे या 3 बजे के बाद, इन तीनों चीज़ों के लिए बिल्कुल मत निकलने, कि अंधेरा हो जाएगा और सारी रोड ऐसी है, सेफ़ नहीं है। बाकी तुम्हारे अपने ऊपर है। हाँ, वेदर बहुत फ्रीक्वेंट चेंज होता है यहाँ। और अभी सुबह धूप थी, सुबह हल्की बहुत ठंड थी। क्या आया? जस्ट हम हिक्किम पार किया हमने तो हिल स्टॉर्म हुआ है। एक आवाज़ आई थी, शायद कहीं रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हुई होगी, तो एक आवाज़ आई थी, पूरा हिल स्टॉर्म हुआ है। पीछे हमारे पीछे एक वो आ रही थी मिनी बस, तो वो भी हमें वहाँ मिले थे। तो उन्होंने बताया जस्ट तुम क्रॉस हुए और तुम्हारे 1 या 1.5 मिनट बाद वहाँ हिल स्टॉर्म हुआ है। और बस अभी जो राइडर मिले थे उन्होंने बताया मनाली वाली रोड आज भी बंद है। कल खुली थी, परसों खुली है 4 दिन बाद, ठीक है, परसों 4 दिन बाद खुली थी और कल भी खुली थी, आज वापस बंद हो गई है। और देखते हैं अब क्या होता है। बस उन्होंने, हाँ, एक सबसे बढ़िया चीज़ पता लगी है कि फेसबुक के ऊपर एक पेज है लाहौल स्पीति पुलिस के नाम से, उसके ऊपर एक व्हाट्सएप का उन्होंने लिंक वगैरह दे रखा है, लिंक नंबर वगैरह दे रखा है। तो व्हाट्सएप पे तुम उनको मैसेज करोगे तो वो बताएंगे कि हाँ भाई कि रोड खुली है या नहीं खुली है, क्या सीन है, वो बता देंगे। भाई कहाँ रुक गए, पीछे उतर गए वो, तो शायद फ़ोटोज़ वगैरह के लिए उतर गए होंगे। तो वही रिकॉर्ड करना। ये बादल चल रहा है या मेरे को दिख रहा है इतनी तेज चलता हुआ? नहीं, ये बादल इतनी तेज चल रहे हैं या मुझे दिख रहे चलते हुए? तो ये पूरी नीचे लेक वगैरह, और अबे ये सच में बादल तेज चल रहे हैं भाई। बारिश हो रही है, बारिश होती तो दिखता है, ऐसी बारिश दिखती है। तो आगे की तरफ मेरे को लग रहा है बारिश हो रही है, ये संस्कृति जी का कहना है, इनका फोरकास्ट है। बट अभी यहाँ मौसम बिल्कुल सही है। बट आगे देखो, बीच में देखो, बिल्कुल अगर गोप्रो पता नहीं इतना दिखा पा रहा होगा, वो सेंटर में देखो बिल्कुल ग्लेशियर दिख रहा है स्नो से ढका हुआ। और व्हाट आ व्यू, लिटरली व्हाट आ व्यू। हमें जाना है पीछे, नीचे पूरा डाउन हिल उतर के भाई आ गए। अब चलते हैं आगे, धीरे धीरे उतर रहे हैं यहाँ से, और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और मौसम इंसेन, लिटरली इंसेन। और हवा चल रही है बहुत ठंडी, बार बार ठंड लग रही है, रुक रुक के बार बार। मतलब मैं कार को नीचे कर रहा हूँ, शीशा बंद है इसका, बीच में एक आध बार खोलता हूँ क्योंकि फॉग ज़्यादा हो जाती है, फिर उसमें खोलना पड़ता है। और तुम मानोगे नहीं, ऑलमोस्ट 7 से 8 किलोमीटर हो गए, पहले गियर में ही नीचे उतर रही है। और इससे ज़्यादा मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही। ओ फक, वो ये क्या है? अरे बारिश तो हो रही है, डाउन हिल कैसा है? अरे तू तो उतर जाएगी, मेरा क्या है?
डाउनहिल कितना गंदा है। तो भाई ये हो गई है बेटी अपने साथ। ऊपर से मेन चीज़ क्या है कि हमने रोड हल्की बहुत ना गीली है। तो भाई साहब कैसा डाउनहिल है यार, मैं तुम मानोगे नहीं, अगर तुम्हें पता नहीं वीडियो में जस्टिफाई हो रहा हो नहीं हो रहा हो, बट मैंने इससे भी छोटे छोटे डाउनहिल के अंदर इसने मतलब हाथ जोड़ दिए थे। ओम नमः शिवाय, बस ये घूमने का ना हो। ओम नमः शिवाय, घूमने का ना हो, बस घूमने का ना हो बाबा, घूमने का ना हो। फक, यही है। आगे रोकते आगे। रोड की कंडीशन क्या पहले देखना पड़ेगा मेरे को। तो देखते हैं रोड। वही देखियो, गोप्रो चल रहा है क्या? अरे देखना, लाल बत्ती जल रही होगी, ध्यान से देख एक सेकंड बाद। हाँ चल रहा है ना। फक, अबे ये नहीं है, वो है डाउनहिल। यही है ब्रो, यही दिख रहा था दूर से हमें, फ्लैट एकदम यही दिख रहा था हमें। हाँ बट ये तो ठीक है। ये तो ठीक है, नॉर्मल है। वो आगे वाला भी ऐसे ही दिख रहा है, बट वो हाँ उतर जाएगी, उतर जाएगी। चलते हैं। पहले गियर में उतार दो, उतर जाएगी आराम से। बहुत ज्यादा वॉबल होता है फर्स्ट पे। दूर से बिल्कुल ऐसी नजर आ रही थी कि स्टीफ है बिल्कुल नीचे डाउन ये, बट ठीक है उतर जाएगी। आगे है ऐसे 2-3 फुट। पहले में ही उतारोगे थोड़ा, ये है हैंडल पकड़ के रखोगे तो ठीक है। वाइब्रेशन रॉड लगवा लेते ना तो ठीक हो जाता। दूसरे में थोड़ा पिकअप जल्दी पकड़ती है, तो पहले में ही उतार लो, कोई बात नहीं। चलो, दूर से ऐसा नजर आ रहा था, मैं देख के डर गया कि उतरेगी कैसे। चले ना, चलो। बहुत ज्यादा वॉबल हो रहा है। मतलब पीछे कर लो ना, क्योंकि उधर से भी अटक गया। क्लच छोड़ के चलाओ, क्लच छोड़ के। ऐसे कैसे कंट्रोल होगी यार, क्लच दबा के चला रहे हैं। पहले पे उतर जाएगी, क्लच छोड़ के चलाओगे तो आराम से। बट बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है क्लच अगर थोड़ा पे- एकदम स्मूथ आगे बैठ रहा है। और देखो आगे वाला डाउनहिल देख कैसा लग रहा, खतरनाक, इसकी भैंस की टांट। हाँ वो लिटरली नीचे दिख रहा है आप लोगों को, वो डाउनहिल ऐसा लग रहा है कि हाँ वही बाइक मतलब ऐसे बिल्कुल किसी दीवार से चिपक के नीचे उतर रही है। तो बहुत ज़्यादा रिस्की है तो। बट ये अभी लिटरली बता रहा हूँ तुम लोगों को, कुछ भी एडवेंचर नहीं है जो यहाँ से चंद्रताल के बीच में और चंद्रताल से मनाली के बीच में एटलीस्ट कितना बताया उन भाई ने, 10 से 15 रिवर क्रॉसिंग, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। बट दिस इज प्रिपेयरिंग अस, हाँ प्रिपेयर कर रहा हमें। उन्होंने बोला ना कुछ ऐसा ही है, ज़्यादा नहीं है। वही यार, नाकों में जो डाउनहिल हमने उतारा है ना,
डाउनहिल हमने उतार लिया है, अगर उसको चढ़ाना होता ना तो हमारी बाइक इतनी अच्छी नहीं है कि वो चढ़ सके, क्योंकि हमारे पे ऑलरेडी सामान बहुत था। तेरे को पूरा हिल पैदल चलना पड़ता और उसके बाद मतलब हर एक जगह में पैदल चलना पड़ता। ये तो पहली में खींचती। कम से कम एटलीस्ट 25 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग के बाद फाइनली रोड मिल गई। ओए नहीं, नीचे जाना है, काजा नीचे है। ओ फक, कहाँ में बेली खुश हुए हम। बस ये पैच है अच्छा, लेकिन हमें यहाँ जाना नहीं है। बट फिर भी यार एटलीस्ट उससे तो बेटर ही है, उससे तो बेटर ही है। 20 से ऊपर चला के नहीं देखिए, लिटरली पहले गियर पे उतार के लाऊं एटलीस्ट कम से कम 25 किलोमीटर। और फाइनली ऐसी रोड भी मिल गई है तो बहुत यार मतलब खुशनसीबी वाली बात है। हाँ फाइनली अब भाई का वेट करते हैं। फाइनली रोड तो मिली। पानी दे दे भाई। क्या वॉबल हो रही है फर्स्ट पे यार, शी। मतलब इसको नीचे उतारने के बाद भी यहाँ पे भी वो ये हो रहा है, मतलब मट्टी के। अच्छा, पता नहीं क्यों इतना वॉबल हो रही है। मैकेनिक से चेक करना। नहीं वो पुरानी स्टैंडर्ड में होता ही है, बट वाइब्रेशन रॉड लग जाती ना तो सही हो जाता। वाइब्रेशन रॉड आपको कल्पा से लगवा लेनी चाहिए थी, अगर इन केस बीच में कुछ मिला था तो। यहाँ काजा में नहीं मिल सकती? काजा में किसी मैकेनिक पे कोई पुरानी हो तो मिल जाएगी। लो तो अभी ज्यादा ये नहीं करना है। कुछ नहीं है, 120-30 रुपए की रोड होगी जैसे था, बट वो लगा लोगे तो बहुत के लिए सही हो जाएगा ना? हाँ हैंडी हो जाएगा। सो हाय गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड होने लग गई थी बीच में और बारिश होने लग गई बहुत ज़्यादा, इसलिए हम काजा तक तो पहुंच गए थे ऑलमोस्ट। हमने वो लांगजा, हाँ। हिकिम, कॉमिक्स सब खत्म कर दिया। हम ऑलमोस्ट काजा पहुंचने वाले थे, बारिश तेज हो गई। बारिश होनी हो गई स्टार्ट। ये जो पीछे वाइट दिख रहा है ना, दूर दूर तक बारिश है, आगे पीछे पूरा बारिश है। सारे गियर्स भीग चुके हैं और इतनी हवा लग रही है कि मेरे को खांसी स्टार्ट हो गई और है। आज के दिन ही हम रेनकोट लेके नहीं गए, एंड लुक एट द व्यू, पूरी बारिश। हाँ, और बस तो जल्दी से आ गए वापसी, गियर्स वगैरह उतारे हैं, लाइट भी नहीं आ रही, गियर सुखा नहीं सकते और कल निकलना है चंद्रताल के लिए। कोई रिस्क नहीं लिया हमने, ऑलरेडी हेल स्टॉर्म हुआ है, बारिश हो रही है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम आगे गए नहीं। उसके लिए की मॉनेस्ट्री के लिए कल सुबह देखेंगे और चंद्रताल भी कल ही देखेंगे बस। और इस टाइम बारिश देखो कैसी हो रही है, ये देखो। एक सेकंड फोकस, ये देखो, पता नहीं इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा, जितना ब्लर But- है ये, बट सारा बारिश हो रहा है। वो पीछे बिल्कुल हम उस तरफ से आए हैं, सारा बारिश हो रहा है और ये सारी इधर बारिश हो रही है। नीचे ये खड़ी, इसके नीचे बुलेट। और बस अब आ गए वापसी, थोड़ा रेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा थक गए हैं सारा टोटली। इक्किम के बाद पहले इक्किम गए ना अपन, पहले लांजा, पहले लांजा गए हम। लांजा के बाद हम सही टाइम पे निकल गए। बहुत लोग फंसे भी होंगे ऊपर, क्योंकि हाँ, हम ऊपर टॉप पे थे एकदम। जब हम ऊपर से नीचे आ रहे थे तो राइडर ऊपर जा रहे थे तो सारे फंस गए होंगे इस मुझे भी टाइम लग रहा है फंस गए। ऊपर, हिल स्टॉर्म वगैरह। और इस टाइम बारिश में चलाना इतना रिस्की रहता है कि लैंडस्लाइड वगैरह हो जाता है। और उसके बाद सही टाइम आ गए बिल्कुल, हम जस्ट हम भीगे ही हम गीले थे हो गए, हम ऑलमोस्ट। चेंज करेंगे। 20-25 मिनट ही हम बारिश में नहाए होंगे, इतने ही नहा लिए होंगे। और लांजा के बाद की हिक्किम और कॉमिक की रोड बिल्कुल रोड ही नहीं है, यूँ समझ लेना रोड ही नहीं है। और हम गलती से आ गए, आते वक्त कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जैसे जाते वक्त पड़ रही थी तो हमने यू टर्न मारा। कौन सी रोड वो लांगजा वाली रोड है स्मूथ, बट वो था बीच में बंद, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, हमें हिक्किम से आना पड़ा और एकदम प्रॉपर ऑफ रोडिंग ऐसे था स्टीप। वो बिल्कुल गंदी रोड है। कभी गलती से हमने गलती कर दी, हमें आधा 1 घंटा वहाँ वेट कर लेना चाहिए था तो ज़्यादा बेस्ट रहता। बट ठीक है, जो भी था लिखा था ठीक है। अब पीते चाय वगैरह, एक दवाई खाता हूँ खांसी की, वरना। और अभी भी देखो ये टी शर्ट वगैरह भी भीगी हुई है। और टेम्परेचर कितना हो रहा होगा ऑलमोस्ट, माइनस में नहीं, ऑलमोस्ट 2 या 3 डिग्री के आसपास हो रहा होगा। माइनस में बर्फ पड़ जाती है पागल। ऐसा कुछ नहीं है। तो बस अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज का ओवरऑल दिन भर का यही था और रोड वगैरह मैंने आप लोगों को दिखाई दी है। 6 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है इस टाइम करंट काजा के अंदर। और बस अब चलते हैं अंदर, थोड़ा रेस्ट करूँगा, दवाई खाऊंगा, थोड़ा सा लेटूंगा चाय वगैरह पी के। उसके बाद रात का डिनर और ब्लॉग को करेंगे एंड। और कुछ बातें याद आएंगी तो वो बताऊंगा क्या चीज़ कैसे करना चाहिए। पहले आइटनरी मतलब
कि लांगजा हाँ। क्या था, हिक्किम में क्या था, कॉमिक में क्या था, कितना कितना टाइम लगेगा, वो रात को जब कंक्लूड करेंगे वीडियो तो बता देंगे। जो मेन पार्ट्स होंगे उसके रात को डिस्कस करेंगे और मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद। हे गाइस, सो वी आर बैक। हमने जब शाम को बात करी है उसके बाद हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं। हम मार्केट गए, लोकल थोड़ा बहुत सामान लिया और अभी बस डिनर मंगाया है, बैठे हैं, काम वाम कर रहे हैं। यूट्यूब ब्लॉग एडिट कर रहा है, मैं थंबनेल एडिट कर रही हूँ। व्हाट्सअप विद यू। बोल मेरे को मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, सर दर्द हो रहा है आई थिंक। तो अभी क्या हुआ, जस्ट आज एक पेज है एक जिसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक और देता हूँ आप लोगों को। लाहौल स्पीति पुलिस करके एक फेसबुक के ऊपर पेज है, उसके ऊपर हर मतलब कुछ भी अगर रोड्स वगैरह होती है ना तो वो अपडेट रहता है उसका। जस्ट 2 घंटे पहले दे आर वेरी एक्टिव। एक अपडेट आया है उसका मनाली का। मनाली में बहुत गंदा लैंडस्लाइडिंग हुआ है, प्लस एक रोड था मनाली में एक रोड है वो प्रॉपर मतलब बह गया है एक तरीके से। आई थिंक कुल्लू का भी कोई ये विलेज भी है। शायद आप लोगों को दिख रहा हो इसके अंदर फोकस में। तो वी आर हमारा जो रूट था वो था मनाली से वापसी जाने का। हमें सुबह व्लॉगर्स कह रही हूँ, राइडर्स मिले थे कुछ जो लोग उसी रास्ते से आए हैं। दे वर सेइंग कि इट्स फाइन इफ़ यू कैन ड्राइव ऑफ रोड एंड ऑल। वो सब ठीक है, एडवेंचर्स अपार्ट। कुछ किलोमीटर्स के लिए अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डालनी चाहिए, जबकि हमें पता है कि क्या सिनेरियो चल रहा है। सो वी हैव डिसाइडेड कि हम चंद्रताल के बाद शायद वापस इसी रूट से दिल्ली जाएंगे। और जब से हम घर आए हैं तब से कॉन्टिन्यूसली स्पीति के अंदर बारिश हो रही है। इस टाइम ये एक रोड है, मे बी फोकस हो रहा होगा शायद, ये एक रोड है मतलब ऑलमोस्ट पूरी रोड टूट के बह गई है। स्लश आ गया है पीछे से और फ्लड आ गया है पीछे से, पूरा पानी आ गया फ्लैश है, फ्लड्स हुई पूरी हैं बहुत, खत्म हो गई है कुल्लू में रोड। फ्लैश फ्लड्स हुई है। तो ऑलमोस्ट अभी मतलब 1 घंटे पहले जो सूचना है इसमें है कि हाँ भाई अगर कोई राइडर्स वगैरह है या टूरिस्ट है वो थोड़ा दूर रहो नालों से जहाँ पानी है, जहाँ पानी you है। never know कि क्या हाँ चल कि रहा है। पानी थोड़ा ऊपर आ गया है और पानी का बहाव हो गया थोड़ा तेज। तो गलती से भी मतलब जैसे अगर कोई अच्छी रिवर क्रॉसिंग है तो उसको क्रॉस मत करो। और प्लीज़ अपनी लाइफ का ध्यान रखो, प्लीज़ एडवेंचर्स के पीछे इतना मत भागो कि कुछ और दिखे ही ना। तो स्टे सेफ और हमेशा और रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल करो। सो हमने भी यही प्लान किया। पहले हम भी सोच रहे थे कि एडवेंचर वगैरह देखते हैं, बट आज वैसे डेट है 11 अगस्त और कल हमें सुबह जाना है चंद्रताल के लिए। तो सुबह चंद्रताल के लिए ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे 100 किलोमीटर प्लस हमें की मोनेस्ट्री भी करनी है। हाँ, तो सारा ऑफ रोड है तो सुबह सुबह निकलना पड़ेगा जल्दी। अभी ओवरऑल सारी पैकिंग करनी है। ऑलरेडी 10-12 हो सुबह गए। 7 o'clock के अराउंड तक निकलना हाँ है तो हमें। 6-5:30-6 बजे उठना पड़ेगा। 5-1 घंटे सो के कल ऑलमोस्ट 9 से 10 घंटे चलानी पड़ेगी बाइक। और प्रॉपर ऑफ रोडिंग है वो पूरा रास्ता, हमें पता ही नहीं कि क्या एक्सपेक्ट करना है। और अभी तक कुछ नहीं पता मनाली रूट। पहले अभी तक यही फाइनल था हमारा कि मनाली रूट आएंगे, बट मेरे घर वालों का भी फ़ोन आ रहा है बार बार, न्यूज़ वगैरह हिमाचल में लैंडस्लाइडिंग बहुत हो रही है। 4 दिन बाद रूट खुला था, 2 दिन खुला रहा, बट स्टिल फिर नॉट बंद हो गया। सेफ कि अगर खुल भी रहा है तो यू नेवर नो कि व्हाट्स गोना हैपन। तो ये तो चलो बात की बात है। अभी चंद्रताल के बाद वापसी जाने का सोचना है। अभी कल का दिन है एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट चंद्रताल और कि वहाँ डिस्कस तो मिल्की वे दिखना चाहिए। तो बोल ले पहले। आई वांट टू सी। मैं सिर्फ उसी के लिए आई हूँ यार, ऐसे मेरी भावनाओं के मत खेल। तो अब ओवरऑल करते हैं आज की बात। काजा से हम लोग निकले सुबह लांगजा के लिए। लांजा के लिए। रोड बहुत अच्छा था, मस्त रोड बिल्कुल एवन नया आराम नया से। बना, जस्ट अभी बना है, प्रॉपर था, हाइट पे था, सुंदर था। हाँ बोल सकते हैं बोल। उसके बाद वी वेंट टू हिक्किम। उसके लिए अलग रूट था और वो प्रॉपर ऑफ रोडिंग था। यू कैन शेयर एक्सपीरियंस। दोनों ड्राइव करिए, तेरा भी सही हो गया उसके अंदर, बता दे। बोल। उसके बाद कहाँ गए हम? हिक्किम में बहुत गंदा रोड था, बट ज़्यादा देर नहीं था, 15-20 मिनट था। फिर उसके बाद हम पहुंच गए। फिर बहुत टाइम पास किया लाइव पोस्ट कार्ड निकालने के अंदर। भैया का प्रिंटर ही नहीं चल रहा था, फिर एक ही प्रिंट निकाल के भेज दिया पोस्ट कार्ड। फिर गए कॉमिक के लिए, वापस ऊपर आके कॉमिक गए। कॉमिक में क्या था? कॉमिक में ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक मॉनेस्ट्री थी। 2 हाँ तो हम एक ही देखी हमने और फोटो खींची। और
और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसे आपसे बोलेंगे फ़ोटो खींचना आपकी ऐसे हेल्प की तरह, और फिर ऐसे पैसे मांगते हैं बाद में, तो ध्यान रखना उन चीज़ों का। और कुछ खाया भी था तूने? मोमोज A1 याद रख, A1 ये क्या था? फीलिंग जाग गई। A1 याद, A1 नाइस। लिटरली। तू ब्लॉगर बन सकती है अगले टाइम में। उसके बाद हम वापस नीचे गए, लांगजा से ही जाना था काजा, बट आधे रास्ते में फिर वो वापस तोड़ फोड़ मचा रहे थे, तो हम वापस आए और जो तकेशीज कासल चला है उधर दुम 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 करके हम 2 घंटे में नीचे पहुँचे, और उसके बाद बारिश तेज़ हो गई और फिर हम घर आ गए थे। यू कैन टॉक सब कुछ तो बता दिया तूने, टॉक क्या। तो बस टिप यही है कि बाइक थोड़ी 350 सीसी मत लेना यार, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो हमें अभी तक safe मैं अपनी and बाइक की steady नहीं लाई है। बता रहा, मैं अपनी बाइक की नहीं बता रहा, बट ठीक है अभी मेरी नहीं है, बट अभी जो हमारे साथ भाई है उन्होंने रेंट पे बाइक ली है 350 स्टैंडर्ड। दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई और वो चंडीगढ़ से उन्होंने रेंट किया। उनको वो चीज प्रॉपर फील हो रही है, पीछे के टायर गंजे। शेकीनेस, सो जस्ट दैट रॉड क्या बोलते हैं, बता वाइब्रेशन रॉड, तो वो जरूर होनी चाहिए, वो बहुत वॉगल करता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। रेंट की बाइक लोगे तो यार कॉमन सी बात है, वो इतनी अच्छी चीज नहीं देते कि तुम टूर निकल जाए, तुम्हारा सिक्योरिटी वगैरह ऑलरेडी उनके पास जमा रहती है। हाँ, बट तो वी कुछ आर ना कुछ वेरी प्राउड दिक्कत कि आती अभी है। तक बाइक, हाँ, हमारी A1 चल रही है टचवुड, और प्लस 350 वैसे है अंडर पावर। कोशिश करना, अगर नहीं है तो लेके आओ, हाँ, कोई दिक्कत अगर नहीं है। आपके पास रिसोर्सेज है तो 500 से प्लस सीसी को प्रेफर करो। 400 भी चलेगी। स्क्रैम वगैरह बेस्ट है, हिमालयन बेस्ट है लाने के लिए, 650 सीसी रॉयल एनफील्ड बेस्ट है लाने के लिए। बट अगर 350 है, नहीं है तो लाने के लिए बेस्ट है। अगर पुरानी है थोड़ी तो सोच समझ के अपने रिस्क पे लेके आना, क्योंकि ऑलमोस्ट नाको से पहले कल्पा ना, कल्पा के बाद सारी चढ़ाई सब कुछ अपहिल में है, बाइक बोल जाती है भाई साहब, लिटरली बाइक और बोल नाको जाती से है। डाउनहिल में है। हाँ, और डाउनहिल ऐसा नहीं, ऐसा होता है। और टायर वगैरह थोड़े अच्छे होने चाहिए, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल घिसे और तुम ब्रेक मार रहे हो और वो यूं ही जा रही है। इवन मेरी नई बाइक भी 20 दिन हो गए होंगे, 10-15-20 दिन हुए होंगे एटलीस्ट, 11 दिन ये और 9 दिन को वो, ली थी ना 20 दिन हो गए। आज 20वां दिन था। 2-3 बार आज सुबह भी जब हम ऊपर लांजा पहुंचे तो मैं गया ऊपर, मैंने पिकअप नहीं बनाया था, मेरे को लगा था चढ़ जाएगी, मैं अकेला था, नहीं बैठी थी पीछे। वो एक वीडियो होगी, वो आपने देखी होगी, आगे की ब्रेक पीछे की ब्रेक मार रखी है, दोनों टायर जाम और बाइक जा रही है यूं पीछे। बट वाइज डिसीजन था कि इसने धीरे धीरे वो बच गई। लास्ट ऐसे ही हुआ था कल्पा के अंदर, मैंने वो चढ़ाई थी तो ऐसे पीछे आई, तो उस टाइम कंट्रोल ही नहीं हुई थी इतनी स्पीड में, वो रुक ही नहीं रही थी, नीचे कीचड़ था। तो बस ओवरऑल, और आज की टिप ये थी कि अगर काजा पहुंचो एक लोकल मैप ले लेना, अगर रात को सफर मत करना, बिल्कुल सारा ऑफ रोड है करना, ये पूरा रोड जो है पूरा लांगजा नो नेटवर्क, कोई भी सिम हम पे, जियो प्रीपेड पोस्टपेड दोनों थी, कोई काम कुछ नहीं चल रहा था ऊपर। बस वहाँ पे क्या था कि उस टाइम पे बहुत राइडर्स थे, बहुत टूरिस्ट थे, सो यू कैन आस्क कि अच्छा कि इधर से क्या जा रहा है, सब जा रहे थे, सब ट्रैवल कर रहे थे, तो इट वाज नाइस। बट जब हम वापस आ रहे थे तब कुछ टूरिस्ट जा रहे थे, तो आई थिंक वो प्रॉब्लम थी, शाम को मत जाना, सुबह निकलना। तो अब अगर आप लोगों को देखना हो तो इसका बेस्ट रूट है कि काजा से जाओ पहले लांजा, ठीक है, लांजा के बाद जाओ कॉमिक जाओ, सीधा रोड जाती है, कॉमिक से आओ नीचे हिक्किम से सीधा हिक्किम से नीचे कोई रोड जा रही है, और मतलब पहले सबसे बॉटम, फिर सबसे अप, फिर जो सेंटर है वहीं से रोड जा रही है काजा के लिए, वो सबसे इजी पड़ेगा आपको। और जो मतलब ऑलमोस्ट 99% लोगों ने जो फॉलो किया है वो यही रूट फॉलो किया है, बट एक हम ही अनोखे थे जिन्होंने पहले नीचे से सबसे ऊपर गए, फिर नीचे आए, उसके बाद फिर नीचे आ गए। वी थॉट कि हम कॉमिक के बाद कहीं और ना निकल जाए तो हिक्किम रह जाएगा, तो फिर हम हिक्किम गए, फिर हम कॉमिक गए, फिर हम कॉमिक से हिक्किम गए, पहले फिर सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर डायरेक्ट नीचे, तो हमें लंबा रूट पड़ा। चलो अब बाय, पका नहीं रहे, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट करो, अभी करो। बाय, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी। टाटा। Closed doors, I'm a fool for your love.